अगर आपको एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड से जुड़े कोई भी सवाल हैं या किसी प्रकार का कोई डर है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अदिति रस्तोगी और मैं इस समय रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूं। तो आइए आज बात करते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, कितनी ज़रूरी होती है, कितने घंटों में होनी चाहिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जहाँ पेशेंट को अगर दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल की नस में प्रवाह खून का कम हो गया है, बंद हो गया है, तो इस ट्रीटमेंट द्वारा उस नस को खोला जाता है और उस नस में खोलने के बाद उसमें स्टेंट यानी छल्ला दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं? इस प्रोसीजर में किसी तरह का पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, किसी तरह का कोई कट नहीं दिया जाता है। ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल ही लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है और पेशेंट आराम से बातचीत करता है। इसको हम या तो हाथ के थ्रू या पैर की नस के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम एक कैथेटर से एक वायर लेके जाते हैं जिससे नस को खोलते हैं, उसके बाद बैलून से उस नस में जहाँ पे प्रवाह बंद हुआ है उस जगह को खोल के वहाँ पे एक स्टेंट दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर इट टेक्स अराउंड कितना टाइम लेता है? तो इट टेक्स अराउंड एक घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि कितनी जल्दी पेशेंट को ये प्रोसीजर कराना चाहिए, कितनी जल्दी ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सपोज़ एक दिल के दौरे का पेशेंट है, वो कितना टाइम वेट कर सकता है? तो अगर दिल का दौरा पड़ा है और बहुत तेज़ सीने में दर्द हुआ है तो 24 घंटे के अंदर ही ये प्रोसीजर होना चाहिए। इस प्रोसीजर को 24 घंटे के अंदर किया जाए तो नस खुलने के जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और इसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्लस जो दिल में कमी आ जाती है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उससे बचा सकते हैं। तो जी हाँ, ये प्रोसीजर जल्द से जल्द कराना चाहिए दिल का दौरा जब पड़े। दूसरा जो एक क्वेश्चन हमसे यूजुअली पेशेंट्स बहुत पूछते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या पेशेंट को बेहोश किया जाएगा, क्या किसी तरीके का चीरा लगेगा पेशेंट को? तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को ना बेहोश किया जाता है, ना किसी तरह का चीरा लगता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि पैर की नस या हाथ की नस के थ्रू इसको किया जा सकता है। बहुत से पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि स्टेंट जो दिया जाता है इसकी कितनी लाइफ होती है, कितने टाइम तक ये स्टेंट चलता है? तो यूजुअली स्टेंट्स की लाइफ अच्छी ही होती है अगर पेशेंट दवाइयाँ बराबर लेता रहे। हाँ, स्टेंट लगवाने के बाद अगर आप ना इलाज करवाएं और पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है तो खून पतला करने की दवाइयाँ और अन्य दवाइयाँ चलती रहती हैं, इनको बंद नहीं किया जाता। और अगर ये दवाइयाँ लगातार चलती रहें तो स्टेंट की एज अच्छी होती है। यूजुअली पेशेंट को स्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, लेकिन अगर दवा रोक दी जाए तो ज़रूर चांस होता है कि स्टेंट बंद होने का। और हमसे पेशेंट कई बार ये पूछते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान रिस्क ये होते हैं कि भाई ब्लीडिंग हो सकती है, जहाँ से हम पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जिस नस से हम पेशेंट को नस खोल रहे हैं वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपका जो स्टेंट है वो बंद हो सकता है, इसका रिस्क रहता है। वो स्टेंट आपका 24 घंटे के अंदर बंद हो सकता है या उसके बाद भी बंद हो सकता है, ये रिस्क रहता है। इसीलिए दवाइयों का चलना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस इस प्रक्रिया के दौरान हम डाई देते हैं जिसका गुर्दों पे असर पड़ता है। हाल फिलहाल में हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसको गुर्दों की बीमारी थी। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, क्या इनके लिए सेफ़ है, क्योंकि हम इसमें डाई दे रहे हैं प्लस ये गुर्दों को अफेक्ट कर रहा है? तो मैं ये बोलूँगी कि आजकल एक नई प्रक्रिया इसमें शुरू हुई है जिसमें हम कम कॉन्ट्रास्ट में, जिसको हम कहते हैं लो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई या अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई, कम कॉन्ट्रास्ट में हम इसमें स्टेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दों पे कम से कम फ़र्क पड़ता है। और जिनको गुर्दों की बीमारी है उसमें भी हम ये कर सकते हैं। हमने रोहिलखंड में ऐसी 2-3 प्लास्टीज की भी हैं जहाँ पे हमने केवल 20 ml डाई में केस कर दिया है। तो ये आजकल एक नया प्रोसीजर है अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई, जो कि हमारे रोहिलखंड में हो रहा है।